गौरव मिश्रा जी, दो आरोप आप पर बहुत गंभीर हैं। एक तो ये कि आपके दबाव में, आपकी सरकार के दबाव में निर्वाचन आयोग नतमस्तक, और दूसरा उत्तर प्रदेश की पुलिस अब चुनाव लड़ाने और लड़वाने का काम करती है, वो पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है। अब कानून से कोई लेना देना नहीं। ये पहले चुनाव आयोग के प्रश्न का उत्तर हम आपको दे दें जी। किस तरह से इस देश में चुनाव आयोग को अपना पपेट बना करके रखा गया था, उसके बारे में टी.एन. शेषन जी ने कहा था कि अब तक उनके आने से पहले चुनाव आयोग को सरकार चलाया करती थी, आयोग नहीं चलाता था, और उनके काम को रोकने के लिए दो दो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बैठा दिए गए थे उनको परेशान करने के लिए। नवीन चावला का केस याद करिए, जिसमें पूरी जुगत लगाने के बाद विपक्ष आरोप लगाता रह गया बेईमानियों का, बावजूद उसके उनको बैठाए रखा एक परिवार ने। तो इस देश का एक ही परिवार था, गांधी परिवार, जो सब कुछ तय करता था और उसी की बोनाफाइडेटी तय होती थी इस देश में। तो चुनाव आयोग को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, राजीव गांधी के दिवंगत होने के बाद चुनाव को रोककर उनकी अस्थियों को घुमाया गया और उसके बाद चुनाव कराया गया और उसमें कांग्रेस की विजय श्री प्राप्त हुई। तो इस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग कांग्रेस की सरकारें किया करती थी। अब आइए डेटा पर। कांग्रेस के शासनकाल में किसी भी प्रकार के डेटा को प्रिजर्व नहीं किया जाता था। ये हमारी सरकार आने के बाद ही 45 दिन का रूल आया, जिसमें सीसीटीवी लगाना, वीडियो फोटोग्राफी करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, स्टिल फोटोग्राफी करना, ये प्रावधान दिया गया। और उसके लिए 45 दिन की अवधि पहले ही तय है। 45 दिन के अंदर ही ये कोई भी जाकर गौरव भाई एक सेकंड सीसीटीवी आपने जरूर लगवाए हो ये 10-11 साल में, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग तो पहले होती थी, ऐसा ना कहो। नहीं, मैं तो बता रहा हूं, लेकिन इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था कि उसको प्रिजर्व किया जाए। अच्छा, ये प्रिजर्व करने का काम और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन पिटीशन दायर करने का काम, वो प्रावधान इसी दौरान हुआ है। और 45 दिन तो पहले से ही तय था। तो 45 दिन जब तय है, और आज भी मुझे पूरा बोल लेने दीजिए, आज भी 45 दिन के अंदर अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं तो उस कंप्लेन की फुटेज प्रिजर्व की जाएगी जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता है, चाहे वो 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, 6 महीने में हो। तो क्या समस्या है उसमें? पहले भी 45 दिन की अवधि थी, आज भी 45 दिन की अवधि है। अंतर सिर्फ इतना है कि जिस पर आप कंप्लेन करेंगे वही प्रिजर्व होगी, बाकी जो यूजलेस है वो प्रिजर्व नहीं होगी, क्योंकि वो तमाम सारी प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा की जाती हैं और उसमें एडल्ट्रेशन, डॉक्टर वीडियो चला करके और तमाम। ठीक है सर, अब जल्दी से यूपी पुलिस वाला बता दीजिए कि प्रमाण आए हैं। और दूसरा, पुलिस वाले मैटर पे अब पुलिस जो है बूथ कैप्चरिंग करने वालों के खिलाफ रहती है। अब नीरज मिश्रा की सिर कटी लाश नहीं मिलती, जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ करता था। अब पुलिस और हमारी सैन्य सेनाएं जो है, हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है, या जो भी चुनाव को कंडक्ट कराती हैं, वो एजेंसी चाक चौबंद रहती हैं। वो छूट इनको नहीं मिल रही है बूथ कैप्चरिंग की, इसलिए पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं। महिला अपराध की अभी आप बात कर रहे थे, मैं उसमें भी कह दूं, महिला अपराध में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश का जो मानक है उससे 3 गुना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। पहले नंबर पर कन्विक्शन रेट में है। पहले अपराध दर्ज नहीं किए जाते थे, एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। ठीक है गौरव भाई, एफआईआर भी लिखी जाती है। तो इसलिए आज ये ना बताएं, आज ये चुनाव लगातार हार रहे हैं, इसलिए हताशा में इस तरह से आरोप लगा रहे हैं।